उमर का इस तरह का इमेज और वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है, लेकिन इसकी असल सच्चाई और असल हकीकत क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में, उसके बाद आगे बात करेंगे। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद की मौत के बाद अगर इलाहाबाद में सबसे ज्यादा चर्चाओं में कोई चीज रही, और सिर्फ इलाहाबाद में नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा जो तस्वीर चर्चाओं में रही, वो तस्वीर थी उमर अहमद अतीक अहमद के बेटे की, लोगों को शांत कराते हुए कि ये तस्वीर जो कि स्क्रीन पे चल रही है, ये तस्वीर आप तक भी आई होगी। और इस तस्वीर को लेके अलग अलग थंबनेल अलग अलग इशारा कर रहे हैं कि उमर जहां उंगली रखते हैं वहां हालात संभलते हैं, वहां भीड़ काबू करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तस्वीर के पीछे का पूरा राज क्या है वो जानिए। जैसा कि आपको पता है कि अतीक अहमद का सारा परिवार बिखर गया है। अब ये परिवार साजिश के तहत बिखर गया है या महज ये वाली जो मौत हुई अभी आबान की, ये दुर्घटना मात्र है, इसका तो सरकार जाने के बाद ही एग्जैक्टली पता चलेगा। लेकिन बहरहाल ये जो तस्वीर थी कि मुंह पे उंगली रख के लोगों को शांत कराने की कोशिश थी, ये क्या था? अतीक अहमद के बेटे अली जो कि जेल में बंद है, पैरोल पर आए, और उमर अहमद भी पैरोल पर आए, और कसारी मसारी कब्रिस्तान में इनके चचा जात बहनें आवाज लगाती हैं भाईजान। बस उन्हें देखकर जो इनका भाई है अली, वो उनसे मिलने की कोशिश करता है और पुलिस कहती है इसकी इजाजत नहीं है। और जब पुलिस इसकी इजाजत नहीं कहती है तो अली को थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो नाराज हो जाता है, और उसकी नाराजगी को देखते हुए भीड़ भी थोड़ा सा शोर करने लगती है। यानी भीड़ को भी गुस्सा आ जाता है कि पुलिस नैतिकता के नाते इतना तो कर ही सकती थी कि बहनों को भाई से मिलने दिया जाए या भाई को मुलाकात भर तो कर दी जाए। एक तरफ हमारा देश है जहां राम रहीम जैसे बलात्कारियों को पैरोल पे पैरोल मिलती है और वो अय्याशी भरी जिंदगी काटते हैं। दूसरी तरफ इलाहाबाद का ये केस है जिसमें एक बाप को बदनाम करके उसकी सजा उसके पूरे परिवार को भुगतनी पड़ रही है। जिसकी मौत हुई उस पर भी यूपी के बाबा का वीडियो लगा रहे हैं कि माफिया मिट्टी में मिला दिए। आपकी सूचना के लिए बता दूं, जिसका कार एक्सीडेंट में मौत हुई उसकी आयु 21 वर्ष थी। जिस वक्त बाबा सत्ता में बैठे उसकी आयु लगभग 10 से 11 वर्ष रही है। तो और बाबा से पहले जब उन पार्टी का वर्चस्व रहा होगा तो वो मात्र 1-2 साल का रहा होगा। तो क्या 1-2 साल का बच्चा क्राइम कर सकता है? तो आप किस हैसियत से उस बच्चे को अपराधी की श्रेणी में गिनते हैं, सोचने की बात है। दूसरी बात, वहां पर जब भीड़ उग्र हुई तो उमर अहमद ने उंगली का इशारा करके कहा सब्र करो और सब्र से काम लो। और यहां पर उमर ने बड़े भाई का दर्जा और बाप का दर्जा दोनों पूरा किए। अतीक अहमद एक माफिया था, ये बात सच है, और अतीक अहमद के सताए हुए उसके अपने भी बहुत थे, ये भी सच है। मगर हर चीज से पर एक बात कि जब तक अतीक अहमद को समझ में आया कि सरकारें किसी के नहीं होती और हमें कौम के लिए काम करना है, तब तक अतीक अहमद का क्राइम उसकी अच्छाइयों के मुकाबले बहुत बड़ा था। यानी उसके अपराध, उसका गुनाह उसकी खूबी के मुकाबले बहुत बढ़ चुका था। तो अतीक अहमद को फाइनली अच्छा कहा जाए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ, अतीक अहमद एक अच्छा फैमिली मैन ज़रूर था। ये बात उसके बेटों को देख के पता चलती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या बीजेपी के बहुत सारे नेता कितने भी अच्छे नेता हों, लेकिन शायद वो एक अच्छे फैमिली मैन कभी नहीं बन पाए। और जिस हिसाब से इस परिवार को प्रताड़ना दी जा रही है, लोगों की सिंपैथी अतीक अहमद के परिवार के प्रति बढ़ रही है, घट नहीं रही, क्योंकि सबको सब कुछ दिखता है भाई। जो अपराधी था वो चला गया, मीडिया में खूब उसके नाम की कहानियां सुनाई गई और बातें बताई गई, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग सरकार में बने हुए हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। उनमें से एक नाम राजा भैया भी है, जो कि मायावती सरकार में अतीक अहमद जैसे हाशिए पे था, लेकिन आज वो धर्म का योद्धा है।
ये सोचने की बात है कि कौन व्यक्ति अपराधी है और कौन समाज सेवी, ये सत्ता किसकी है इस बात पर तय होता है। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।